एग्जाम राइडर 777 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है राहुल सोनी और आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिससे एग्जाम्स में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे द करंट अफेयर शो में। और आज हम कराने वाले हैं आपको 21 से 27 जून के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने करंट अफेयर के वो सभी के सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं। और ये जो शो है दोस्तों हमारा पहले इंडियन लेवल पर शुरू किया गया, लेकिन आरएएस, एसआई और पटवार की भर्ती को देखते हुए इस शो को हमने राजस्थान स्तर पर भी शुरू कर दिया है, क्योंकि इन तीनों एग्जाम्स में करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम से इसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों हमारा एक ही स्लोगन है, कुछ बनना है तो पढ़ना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, रामस्नेही संप्रदाय की रैन शाखा के पीठाधिकारी कौन बन गए? तो वो बने दोस्तों संत सज्जन राम। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रामस्नेही संप्रदाय की। तो दोस्तों इसमें जो है वो 3 पीठों के बारे में उल्लेख दिया गया है। एक है रैन, दूसरी है दोस्तों सिंगथल, और जो तीसरी इसकी शाखा है दोस्तों वो कौन सी है? वो है खेड़ापा। यहां बात हो रही है दोस्तों रैन शाखा की, और इसकी जो पीठ है वो कहां है दोस्तों? वो है नागौर में। तो ये भी आपको याद रखना है। और हाल ही में संत सज्जन राम जी को इनका पीठाधिकारी बना दिया गया है। और इनको किसके स्थान पर बनाया दोस्तों? तो इनको बनाया हरि नारायण जी। तो हरि नारायण जी के स्थान पर इनको बनाया। और दोस्तों हम बात करें अगर सिंगथल और खेड़ापा की, तो सिंगथल कहां पर है दोस्तों? तो सिंगथल है बीकानेर में, और खेड़ापा जो पीठ है दोस्तों वो कहां है? वो है जोधपुर में। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि रैन नागौर में है, सिंगथल बीकानेर में है, खेड़ापा जोधपुर में है। और अभी हरिनारायण जी के निधन के बाद संत सज्जन राम जी को इसका पीठाधिकारी बना दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको व्याख्या सहित अच्छे से समझाया है। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राजस्थान के कितने खिलाड़ी ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो दोस्तों 8 खिलाड़ियों देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। इस क्वेश्चन में सीधी संख्या पूछ ली जाएगी, कितने खिलाड़ी राजस्थान से हैं जो ओलंपिक के अंदर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक। दोस्तों बात हो रही है राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक की, जिसकी शुरुआत अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की। इसके खेलों में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों शूटिंग बॉल और खो खो, इन 2 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर। यहां बात हो रही है राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर जी की। इनकी जो पुण्यतिथि बनाई जाएगी। ये कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? तो दोस्तों ये 2 बार जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये हमें जरूर याद रखना है। और बात करें इनकी पुण्यतिथि कब आती है, तो वो आती है 25 जून को। तो 25 जून को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी, और ये 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आप जरूर याद रखें। पर्यटकों के घूमने के लिहाज से एशिया के टॉप 10 में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो दोस्तों वो हुआ है जोधपुर। जोधपुर जो है वो 3rd नंबर पर आया है। और बात करें दिल्ली की, तो दोस्तों दिल्ली आई है 5th नंबर पर। हमारे देश से सिर्फ 2 ही हैं, एक जोधपुर और एक दिल्ली, जो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हुए हैं। और जोधपुर है 3rd नंबर पर और दिल्ली है 5th नंबर पर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में श्याम सुंदर स्वामी का चयन हुआ। इनका संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों इनका संबंध है बीकानेर जिले से। और ये क्या है? ये पैरा खिलाड़ी है तीरंदाजी के। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, मालवा गणराज्य के 2000 साल पुराने औद्योगिक क्षेत्र के अवशेष मिले हैं, ये किस जिले में है? तो ये है दोस्तों टोंक में। याद रखना मालवा गणराज्य टोंक के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के किस कवि को लोक कवि मंडेला स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों वो दिया गया है डॉक्टर गजानंद चारण को। डॉक्टर गजानंद चारण को मंडेला स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आप इसे जरूर याद रखें। और दोस्तों साथ ही आप एक नाम और याद रखना, डॉक्टर मंगल बादल का। ये नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इन्हें हुआ है राजस्थान बाल साहित्य पुरस्कार। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ आप याद कर लेना कि राजस्थान बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर मंगल बादल को। तो ये दोनों के दोनों जो पुरस्कार हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों 1706 रुपए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। राजस्थान के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों वो किए गए डॉक्टर अम्बरीश विद्यार्थी। डॉक्टर अम्बरीश विद्यार्थी को कुलपति नियुक्त किया गया। और बात करें तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2016 में। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है कि राजस्थान के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना 2016 में हुई थी और इसके कुलपति नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर अम्बरीश विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 11, जयपुर का भालोजी गांव हाल ही में चर्चा में रहा, इसका कारण क्या था? तो दोस्तों इसका कारण यह है कि यहां पर एक पीएम कुसुम कंपोनेंट योजना के तहत एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है और जो कितना है दोस्तों 1 मेगावाट का है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सौर ऊर्जा संयंत्र 1 मेगावाट का है और ये जयपुर के भालोजी गांव में लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान सरकार सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएगी? तो दोस्तों वो कराएगी 8वीं तक के बच्चों को, 8वीं क्लास तक के बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएगी राजस्थान सरकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में चौथे टाइगर रिजर्व के लिए एनसीटीए ने मंजूरी दे दी है, वह कौन सा होगा? तो दोस्तों वो होगा रामगढ़। रामगढ़ जो है दोस्तों चौथा टाइगर रिजर्व होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बाकी के 3 कौन से हैं। तो पहला है दोस्तों रणथंबोर, दूसरा है सरिस्का, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स और जो चौथा बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है रामगढ़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से ये एग्जाम्स में पूछा जाएगा। आप इसको 1000 बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, ये एग्जाम्स में जरूर आएगा कि चौथा टाइगर रिजर्व के लिए किसे मंजूरी दी गई है? तो वो दी गई है रामगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से हाईटेक आइडिया लैब बनाने हेतु राजस्थान का एकमात्र संस्थान किसे चुना है? तो वो चुना है दोस्तों जयपुर को। पूरे इंडिया से 49 संस्थान लिए गए हैं, उसमें से जयपुर की जो पूर्णिमा इंस्टीट्यूट है उसको चुना गया है। तो ये भी याद रखना है कि जयपुर का जो निजी इंस्टीट्यूट है पूर्णिमा, उसे चुना गया है और राजस्थान का ये एकमात्र जिला है जयपुर जिसको चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थानी भाषा के पहले कैलेंडर का लोकार्पण बीकानेर हाउस में किया गया, यह कहां स्थित है? तो दोस्तों याद रखना बीकानेर हाउस जो है वो बीकानेर में नहीं है, यह है दिल्ली में और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है कि बीकानेर हाउस दिल्ली में है, बीकानेर में नहीं है और राजस्थानी भाषा के पहले कैलेंडर का लोकार्पण यहीं पर किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई गई, उन पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो दोस्तों उन पर डाक टिकट जारी हुआ था 2008 में और कितने रुपए का हुआ था? 5 रुपए का, यानी कि 500 पैसे का डाक टिकट शुरू हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है और कब दिया गया था? 2008 में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, आप जरूर याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोड टू रिफॉर्म फीचर फिल्म को रिलीज किया है, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है जेल में कैदियों से। जेल में जो कैदी हैं उनको आम जीवन से जोड़ने के लिए इस फिल्म को रिलीज किया गया और किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड राजस्थान के किस व्यक्ति को प्राप्त है? तो दोस्तों वो प्राप्त है डॉक्टर सुधीर महर्षि। और बात करें फारूक अब्दुल्ला की तो ये जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया गया है? डॉक्टर सुधीर महर्षि को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, 108 बार सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली मोनिका कुमावत का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों वो है अजमेर से। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि 108 बार सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली मोनिका कुमावत का संबंध अजमेर से है और इन्होंने 108 बार जो सूर्य नमस्कार किए हैं वो 10 मिनट कुछ सेकंड के अंदर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान वित्त निगम जयपुर के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों वो किए गए हैं शक्ति सिंह। ये जो नियुक्ति है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। राजस्थान वित्त निगम जो कि जयपुर है के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो वो किए गए हैं शक्ति सिंह। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों वो मनाया गया था 21 जून को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में राजस्थान शिक्षा गुणवत्ता में कौन सी रैंक हासिल की है? तो दोस्तों वो की है 11वीं रैंक। और अगर ग्रेड की बात करें तो ग्रेड तो इनको ए मिली है लेकिन रैंक मिली है 11वीं। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान जन सूचना पोर्टल पर वर्तमान में
कितनी सूचनाएं उपलब्ध हैं? तो वो सूचनाएं उपलब्ध हैं 277। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 24, बेणेश्वरम धाम के समग्र विकास के लिए बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष बने अच्युतानंद महाराज। और दोस्तों बेणेश्वरम धाम विकास बोर्ड, इसकी जो घोषणा है 2020-21 के बजट में की गई थी कि 2020-21 के बजट में कहा गया था कि बेणेश्वरम धाम का समग्र विकास किया जाएगा और उसी के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है और अच्युतानंद महाराज जी को इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में चर्चित जिसका नाम राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा चिंतामणि रखा गया है, वह है एक कुत्ता और इस कुत्ते को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा गोद ले लिया गया है और इसका नाम चिंतामणि रखा गया है। तो यह भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 26, श्री सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि मनाई गई राजस्थान में। तो सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो वो की गई थी दोस्तों 2018 में। यह क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? तो वो हुई थी 2018 में। क्वेश्चन नंबर 27, जयपुर में आयोजित ब्रिक्स सीसीआई वुमेन फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में इन महिलाओं को सम्मानित किया गया। तो इनके नाम है दोस्तों उषा चौमर और श्रीमती आशा झा। और दोस्तों उषा चौमर जो है इनको पद्मश्री भी प्राप्त है। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है कि उषा चौमर को पद्मश्री भी प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और एकीकृत किए जाने की दृष्टि से किस पात्रता को मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसकी जो मान्यता है दोस्तों 3 साल तक रखी गई है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में राजस्थान सरकार ने बीसलपुर और इसरदा बांधों को किस नदी के पानी से भरने का निर्णय लिया है? तो वो लिया है दोस्तों काली सिंध नदी के पानी से इनको भरने का निर्णय लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो दोस्तों वो किया गया उदयपुर। उदयपुर राज्य के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान के किस इंस्टीट्यूट को महिला सशक्तिकरण के लिए लीलावती अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, जो कहां पर है? जयपुर में। इस इंस्टीट्यूट को दोस्तों लीलावती अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वो लिया है उद्योग व वाणिज्य विभाग। तो ये सभी क्वेश्चन थे दोस्तों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।